हरे कृष्णा। क्या आप जानते हैं कि वसंत पंचमी केवल ऋतुओं का परिवर्तन नहीं बल्कि ज्ञान, कला और संगीत की देवी सरस्वती की आराधना करने का विशेष दिन है। ये वो पावन अवसर है जब हम अपने जीवन को ज्ञान के प्रकाश से आलोकित करने के लिए माता सरस्वती की कृपा का आवाहन करते हैं। और कुछ ही समय में ये वसंत पंचमी का विशेष और अत्यंत शुभ दिन बस आने वाला है। ये ऐसा दिन है जब कोई भी मुहूर्त देखे बिना कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है। ये वो दिन भी है जब धरती पर वसंत ऋतु का आगमन होता है और चारों ओर हरियाली, सुगंध और नई ऊर्जा का संचार होता है। इस दिन पीले वस्त्र पहनना, माँ सरस्वती की पूजा करना और विद्या का आरंभ करना अत्यंत शुभ माना गया है। इस दिन की विशेष बात यह है कि ये हमारे जीवन में सकारात्मकता और नई शुरुआत का प्रतीक है। माँ सरस्वती के चरणों में प्रार्थना करके हम न केवल विद्या बल्कि आत्मिक शांति और समृद्धि का आशीर्वाद भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज हम वीडियो में देखते हैं कि आखिर इतनी पवित्र और विशेष वसंत पंचमी कौन से दिन आ रही है। इस दिन देवी सरस्वती की पूजा करने के मुहूर्त और समय कौन कौन से हैं। तो आइए आज के वीडियो को आरंभ करते हैं। वसंत पंचमी का दिन विद्या, संगीत, कला, विज्ञान और ज्ञान की देवी माता सरस्वती को समर्पित है। वसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इसे श्री पंचमी और सरस्वती पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। और इस बार ये वसंत पंचमी का पर्व आ रहा है 2 फरवरी 2025 रविवार के दिन। वसंत पंचमी तिथि का आरंभ हो रहा है 2 फरवरी 2025 को प्रातः 9:14 पर और पूर्ण होगी 3 फरवरी 2025 सोमवार के दिन सुबह 6:52 पर। इस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 5:24 पर और सूर्योदय होगा 7:09 पर। इस दिन विशेष सिद्धि योग भी बन रहा है जो कि 2 तारीख से लेकर अगले दिन 3 तारीख की प्रातः 6:06 तक रहेगा। ये योग ऐसा समय होता है जिसमें कोई भी कार्य प्रारंभ करना सफल और पूर्णता प्राप्त करने वाला माना जाता है। सिद्धि योग का विशेष महत्व धार्मिक, आध्यात्मिक, व्यापारिक और व्यक्तिगत कार्यों में है। इस योग में प्रारंभ किए गए कार्य बिना बाधा के पूर्ण होते हैं। इसलिए इसे विवाह, गृह प्रवेश, नया व्यवसाय शुरू करने, विद्या आरंभ करने और अन्य शुभ कार्यों के लिए उपयुक्त माना गया है। वसंत पंचमी के दिन अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर 12:13 से लेकर 12:57 के बीच में और विजय मुहूर्त रहेगा 2:24 से लेकर 3:07 के बीच में। अमृत काल का समय है रात 8:24 से लेकर 9:53 के बीच में और राहु काल रहेगा शाम 4:40 से लेकर 6:01 के बीच में। अब देखिए 2 तारीख को सुबह 7:09 से लेकर 9:14 तक भद्रा काल रहने वाला है। इसलिए ये कोई भी शुभ कार्य करने के लिए शुभ समय नहीं है। और वैसे भी इस समय में अभी चतुर्थी तिथि ही रहेगी क्योंकि पंचमी तिथि का आरंभ 2 तारीख को सुबह 9:14 के बाद होने वाला है। इसलिए इस समय के दौरान माता सरस्वती की पूजा अर्चना नहीं करनी चाहिए। श्रेष्ठ होगा अगर आप 2 तारीख को 9:14 के बाद ही किसी भी शुभ समय में देवी की पूजा अर्चना और किसी शुभ कार्य का आरंभ करें। पूर्वाहन काल जो कि सूर्योदय और मध्याह्न के बीच का समय होता है, उसे वसंत पंचमी का दिन तय करने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। वसंत पंचमी उसी दिन मनाई जाती है जब पंचमी तिथि पूर्वाहन काल में रहती है। और पूर्वाहन यानी जैसे कि हमने बताया सूर्योदय के बाद और मध्याह्न से पहले का समय। अगर पूर्वाहन काल के अनुसार देखा जाए तब पर भी 2 तारीख को 9:14 के बाद का समय पूर्वाहन काल में आता है जो कि किसी भी पूजा या मांगलिक कार्य के लिए शुभ माना गया है। कई ज्योतिषी वसंत पंचमी को अबूझ दिन मानते हैं जिसे शुभ कार्यों की शुरुआत के लिए अनुकूल माना जाता है और इसे विश्वास के अनुसार पूरे वसंत पंचमी के दिन को सरस्वती पूजा करने के लिए शुभ माना गया है। हालांकि वसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजा के लिए कोई विशेष समय निर्धारित नहीं है, लेकिन फिर भी ये सुनिश्चित करना आवश्यक है कि पूजा पंचमी तिथि के दौरान ही की जाए, आगे या पीछे के समय में नहीं। वसंत पंचमी का दिन शुभ कार्यों के लिए अत्यंत फलदायी माना जाता है। इस दिन विवाह, गृह प्रवेश, विद्या आरंभ और अन्य मांगलिक कार्य बिना मुहूर्त के किए जा सकते हैं। ये दिन वसंत ऋतु के आगमन का भी प्रतीक है जब प्रकृति अपने पूर्ण सुंदरता के साथ खिल उठती है।
इस दिन माता सरस्वती की उपासना विशेष रूप से की जाती है। माता सरस्वती को बुद्धि, ज्ञान और विवेक का प्रतीक माना गया है। उनकी पूजा करते समय विद्यार्थियों और कला के साधकों को उनकी कृपा का स्मरण करना चाहिए और उनसे सात्विक बुद्धि और भगवान की भक्ति की याचना करनी चाहिए। आप अपने घर में माँ सरस्वती की प्रतिमा या चित्र ला सकते हैं। उन्हें सुंदर पुष्प, धूप, दीप और स्वादिष्ट भोग अर्पित कर सकते हैं। वृंदावन और मथुरा में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को वसंत के रंग में रंगा जाता है। उन्हें पीले वस्त्र पहनाए जाते हैं और फूलों से सजी हुई नई फसलों का भोग अर्पित किया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के समक्ष विशेष रूप से वसंत राग गाया जाता है। ये राग प्रकृति और प्रेम का स्वागत करता है और भक्तों को भगवान के साथ जोड़ता है। अगर आप इस विशेष वसंत पंचमी के दिन विशेष पौराणिक कथा सुनना चाहते हैं जो कि माता सरस्वती से जुड़ी हुई है, तो उसे सुनने के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। नोटिफिकेशन ऑन रखिए ताकि वो कथा को आप सरलता से सुन पाए। तो चलिए हम भी आने वाली वसंत पंचमी के पर्व को पूर्ण हर्षोल्लास और प्रार्थना के साथ मनाने का प्रयास करते हैं और माता सरस्वती से प्रार्थना करते हैं कि वे हमारे आध्यात्मिक ज्ञान के पथ में आने वाले सभी अवरोधों को दूर करें और हमें उनके स्वामी परम भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्रदान करें। हरे कृष्णा।